ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम विवाह संस्कार पर मनन चिंतन करेंगे। पवित्र विवाह एक संस्कार है। कैथोलिक चर्च ने हमें 7 संस्कारों का वरदान दिया है। विवाह संस्कार 7 संस्कारों में से एक है। संस्कार ईश्वर की कृपा का साधन है। ईश्वर हमें संस्कारों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। संस्कारों द्वारा हम ईश्वर की कृपा को पाते हैं और संस्कार हमें ईश्वरीय कृपा में जीवन जीने के लिए मदद करता है। इसलिए हम इसे संस्कार कहते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर हमें गर्भ से लेकर कब्र तक संस्कारों के माध्यम से मिलता है। इन संस्कारों के माध्यम से ईश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। बाइबल के शुरुआत में ईश्वर ने आदम और हेवा को अपने ही प्रतिरूप बनाया। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे फले फूले और फैल जाएं। एक दूसरे के लिए उनका प्रेम उस प्रेम का प्रतिरूप है जिस प्रकार ईश्वर का प्रेम हमारे लिए है। जब भी पुराने नियम के लेखक इजरायलियों और उनके परमेश्वर के बीच के संबंधों की सुंदरता दिखाना चाहते थे तो वे अक्सर इसकी तुलना विवाह से किया करते थे। हम इसका एक उदाहरण ईसाइस नबी के ग्रंथ अध्याय 62 वाक्य 4 से 5 में पढ़ते हैं। तू ना तो परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परमप्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या से शादी करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तुमसे शादी करेगा। और जिस प्रकार दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण आनंदित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझसे आनंदित होगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पुरुष और महिला एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक उपयुक्त साथी बनाऊंगा। वे दोनों एक शरीर बन जाते हैं। हम यह उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। कलीसिया काना के विवाह में यीशु की उपस्थिति को बहुत महत्व देती है, क्योंकि यीशु के उपस्थिति के कारण विवाह की गरिमा बढ़ गई और यह विवाह की अच्छाइयां और उसकी पवित्रता को दर्शाती है। एक बपतिस्मा प्राप्त दुल्हा और एक बपतिस्मा प्राप्त दुल्हन एक दूसरे के लिए विवाह संस्कार का संचालन करते हैं। वे ख्रिस्तीय विवाह संस्कार के संचालक हैं और पुरोहित या डीकन एक साक्षी के रूप में विवाह संस्कार की अगुवाई करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। विवाह संस्कार यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है उसे दर्शाता है। यह संस्कार पति पत्नी को विशेष कृपा या अनुग्रह प्रदान करता है ताकि वे एक दूसरे को प्रेम कर सकें, जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। कैथोलिक कलीसिया के कानून के अनुसार विवाह संस्कार एक पुरुष और महिला के बीच का एक आजीवन अनन्य साझेदारी और अटूट संबंध है, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्यार एवं आपसी सहयोग देते हैं। और उनके मिलन से जब बच्चे होते हैं तब वे उनका पालन पोषण करते हैं और ख्रिस्तीय विश्वास एवं सद्गुणों में आगे बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा देते हैं। विवाह संस्कार में पति पत्नी के बीच में सहमति का आदान प्रदान होना अति अनिवार्य है। अगर सहमति की कमी है तो शादी अमान्य होती है। यदि पति पत्नी किसी के दबाव में आकर और दूसरों के जबरदस्ती के कारण शादी करते हैं, तब 2 व्यक्तियों के बीच का विवाह अमान्य होता है। शादी में आधिकारिक गवाह के रूप में पुरोहित या उपयाजक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन पति पत्नी अपनी सहमति के आदान प्रदान से विवाह को अस्तित्व में लाते हैं। वैवाहिक सहमति एक मानवीय कार्य है
जिसके द्वारा नर नारी अपने आप को एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। यह आपसी सहमति पति पत्नी को प्रेम के बंधन में जोड़ देती है। गिरजाघर में पवित्र विवाह संस्कार का संपन्न होता है, इसलिए नहीं कि दो लोग प्यार में हैं, बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दूसरे के लिए वे दोनों बने हैं और ईश्वर ही उन्हें एक साथ लेकर आया है और पवित्र रिश्ता में बंधने के लिए ईश्वर ने ही उन्हें प्रेरित किया है। पवित्र विवाह में पति पत्नी एक दूसरे को अपना पूरा जीवन देकर अपनी वैवाहिक प्रतिबद्धता को पूर्ण रूप से जीने के लिए ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं। उदाहरण के लिए तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि रागुएल की बेटी सारा का विवाह 7 पुरुषों से हो चुकी थी, लेकिन सारे 7 पतियों की मृत्यु शादी के रात को ही हो जाती है। इसलिए जब तोबियाह का सारा के साथ विवाह का चर्चा हुआ, तब शुरुआत में तोबियाह डर गया कि वह भी अन्य पुरुषों की तरह मर जाएगा। इस पर रफाएल ने तोबियाह को यह संदेश देते हुए कहा कि वह सारा से शादी करने से नहीं डरे, बल्कि प्रसंग होने के पहले वे दोनों उठें और प्रार्थना करें कि ईश्वर उन दोनों पर दया करे और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। इसके पश्चात राघवेल ने अपनी पुत्री सारा का विवाह तोबिया के साथ करा दिया। विवाह के बाद तोबिया को सारा के कमरे में पहुंचा दिया। तोबिया ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। दोनों रात में उठकर प्रार्थना करने लगे। तोबिया दुआ मांगते हुए कहता है, अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। और दोनों आमीन कहते हुए रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। सारा का पिता रागुएल दूसरे दिन उठकर अपने नौकरों के साथ कब्र खोदने के लिए चला गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि तोबिया का भी अन्य पुरुषों की तरह मृत्यु हो जाएगी। कब्र खोदकर वापस आने पर नौकरानी को पता करने के लिए उनके कमरे में भेजा गया, यह पता करने कि तोबिया जीवित है या नहीं। नौकरानी ने अंदर जाकर देखा कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं और संदेश दिया कि तोबिया जीवित और सकुशल है। वह अन्य 7 पुरुषों की तरह नहीं मरा, क्योंकि वह ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर उन्हें सकुशल रखा। विवाह संस्कार में हम दंपतियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन सकुशल हो। विवाहित दंपतियों को वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को जीने के लिए ईश्वर की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और यह आशीर्वाद उन्हें विवाह संस्कार द्वारा ही मिलती है। और विवाह के 2 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम, पति पत्नी को ईश्वर की कृपा का उपहार विवाह संस्कार के फलस्वरूप ही मिलता है, क्योंकि विवाह बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों के बीच का अटूट संबंध या रिश्ता है, जिसे प्रभु यीशु ने एक संस्कार की गरिमा दी है। यह संस्कार शादी में जुड़ने वाले पति पत्नी को अनुग्रह तथा दिव्य जीवन प्रदान करता है। यह अनुग्रह और ईश्वर की कृपा विवाहित जोड़े को पति और पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने में एवं एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने के लिए सहायता करता है और माता पिता के रूप में भी पारिवारिक जीवन जीने की कृपा देता है। विवाह का दूसरा परिणाम पवित्र बंधन है, जो पति और पत्नी के बीच की साझेदारी है। और इस पवित्र बंधन में 2 गुण होते हैं। पहला गुण एकता, पति और पत्नी के बीच का एकता जो एक हैं,
जैसा कि यीशु ने कहा, इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक शरीर हैं। एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ और एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी के बंधन में कभी एकता में नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरा गुण अखंडता या अटूट संबंध है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता या साझेदारी जीवन भर के लिए बनी रहती है। केवल मृत्यु ही पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर सकता है। वैवाहिक रिश्ता की अखंडता के बारे में यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी थी, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार के सिवा अपनी पत्नी को त्यागे और दूसरे से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। इस तरह यीशु ने विवाह को एक संस्कार का दर्जा दिया, जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। हालांकि किसी एक की मृत्यु के बाद दूसरा व्यक्ति विवाह कर सकता है। विवाह की अविच्छिन्नता एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है, यहां तक कि प्रेरितों के लिए भी, जिनमें से कुछ ने यीशु को कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध अटूट है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। फिर भी यह शिक्षा यीशु और उसकी कलीसिया के बीच की अटूट एवं अविभाजित संबंध में निहित है। जिस तरह यीशु कलीसिया को बिना शर्त के संपूर्ण हृदय से प्यार करता है, उसी तरह पति पत्नी बिना शर्त के एक दूसरे को प्यार करने के लिए संस्कार द्वारा बुलाए जाते हैं और उन्हें संस्कार द्वारा कृपा दी जाती है। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। और इस प्रकार विवाह में बंधे पति पत्नी को ईश्वर संस्कार द्वारा विशेष कृपा देते हैं, ताकि वे वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को निभा सकें। यह भी कहा जाता है कि विवाह के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, पति पत्नी की भलाई और संतान की प्राप्ति और उनकी शिक्षा। पति पत्नी की भलाई में प्रेम और निष्ठा शामिल है, जैसा कि विवाह प्रतिज्ञा में कहा गया है, मैं तुमसे अच्छे समय में और बुरे में, बीमारी में और स्वास्थ्य में सच होने का वादा करता हूं। मैं तुझसे प्रेम करूंगा और जीवन भर तेरा आदर करूंगा। बच्चों का जन्म और उनकी शिक्षा दीक्षा कराना विवाह का दूसरा उद्देश्य है। बेशक सभी विवाहित पति पत्नी बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। बच्चे तो ईश्वर के द्वारा उपहार होते हैं, और बच्चे ना होने पर भी पति पत्नी एक बने रहते हैं और उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं होता है। पति पत्नी के बीच यौन संबंध वैवाहिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से नए मानव जीवन के निर्माण के लिए ईश्वर की ओर से आदेश दिया गया है। ईश्वर ने कहा, फूलो और गुना करो और पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि प्रत्येक जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना है और बच्चों को मसीह की शिक्षाओं में शिक्षित करना स्वाभाविक रूप से विवाह के उद्देश्य का हिस्सा है। सफल और आदर्शमय वैवाहिक जीवन के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? पति पत्नी को परिवार के साथ रविवारीय मिस्सा बलिदान में शामिल होना अति आवश्यक है और पाप स्वीकार और परम प्रसाद संस्कारों में लगातार भाग लेने की जरूरत है। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना का होना भी बहुत जरूरी है, जैसा कि कहा गया है,
जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह परिवार एक साथ रहता है। और परिवार ही पहला स्कूल है जहां बच्चे सभी मानवीय मूल्यों और ईसाई धर्म और विश्वास से संबंधित बातों को सीखते हैं। और पति पत्नी को निस्वार्थ होने की जरूरत है। विवाह में संयुक्त पति पत्नी को स्वार्थ से बचने की आवश्यकता है, जैसे कि ये मेरा वो तुम्हारा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ हृदय से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और हमेशा एक दूसरों की भलाई और हित के लिए कार्य करना चाहिए। स्वार्थी इरादे और इच्छाएं एकता, प्रेम और शांति को नष्ट कर देते हैं। परिवार के सदस्य जो स्वार्थी होते हैं वे नकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देते और अधिकतर दूसरों पर दोष लगाते हैं और वे समस्या ढूंढ निकालते हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच का प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता और बुराई का लेखा नहीं रखता है। और पति पत्नी के बीच में समझ की भी आवश्यकता है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समझ रखने की जरूरत है। एक दूसरे की भलाई के लिए अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार रहना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करने और माफ करने की जरूरत है। उन्हें बिना किसी कारण के एक दूसरे पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शादी टूटने का कारण बन सकता है। बिना शर्त के प्यार का होना। पति पत्नी को एक दूसरे से बिना शर्त प्यार करना चाहिए। यह कहना स्वीकार्य नहीं है कि संपत्ति या धन दौलत है और इन शर्तों पर मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। गाड़ी की मांग करना, पैसे की मांग करना या कुछ एकड़ जमीन की मांग करना कदापि गलत है और यह संपत्ति को जब्त करने के बराबर है। विवाह का पुकार लिखते समय पुरोहित स्पष्ट करता है कि क्या उन्होंने कोई शर्त तो नहीं रखी है। शादी के बाद दहेज और अन्य शर्तों की मांग करना भी स्वीकार्य नहीं है और चिरस्थायी प्रेम का होना भी अति अनिवार्य है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव एवं प्यार का होना अति आवश्यक है। जैसे मसीह ने दुनिया के मुक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पति पत्नी के बीच का प्यार वासना या शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं होना है, बल्कि सच्चे प्यार पर आधारित होना चाहिए। तभी वे अच्छे समय और बुरे समय में एक दूसरे के प्रति वफादार रह पाएंगे। एक बार जवान नर और नारी के बीच में मंगनी हो चुका था और वे दोनों शादी करने के इंतजार में थे, लेकिन अचानक से जवान आदमी को युद्ध की सेवा के लिए बुलाया गया और उसे जाना पड़ा। युद्ध के मैदान से अपनी होने वाली पत्नी के लिए वह खत लिखकर अपना प्यार जाहिर करता था, लेकिन अचानक से वह खत लिखना भी बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद अलग ही हैंडराइटिंग में पत्र भेजता है, जिसमें लिखता है, यहां गंभीर युद्ध था और इस युद्ध में मैंने अपने दोनों हाथ खो बैठे और मैंने अपने दोस्त से इस खत को लिखने के लिए कहा, यह बताने के लिए कि हम हमारा रिश्ता यही खत्म करें, क्योंकि अब से मैं काम नहीं कर पाऊंगा और आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। वह नारी पत्र का जवाब नहीं देती है, बल्कि वह ट्रेन द्वारा यात्रा करते हुए अपने होने वाले पति की खोज में निकल पड़ती है। गंतव्य स्थान पहुंचकर वह सीधे अस्पताल जाती है जहां वह भर्ती किए गए थे। उसके बगल में बैठकर वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगी, मेरे दोनों हाथ तुम्हारे लिए काम करेंगे, मेरा हाथ आपका हाथ होगा और हम दोनों प्यार का जीवन एक साथ जिएंगे। विवाह संस्कार में यही होता है कि दो एक शरीर बन जाते हैं।
इसलिए विवाह में बंधने वाले पति पत्नी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन के हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन अवस्था में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे एक दूसरों के साथ रहेंगे। और दंपतियों को एक बने रहने के लिए कृपा विवाह संस्कार द्वारा ही मिलती है। वैवाहिक बंधन में एक आज्ञाकारी, ईमानदारी एवं आदर्श जीवन जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल है। यही कारण है कि हमें एक अर्थपूर्ण एवं आदर्शमय वैवाहिक जीवन जीने के लिए ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और विवाह का संस्कार विवाहित पति पत्नी को यह अनुग्रह देता है कि वे अपना जीवन निष्ठा और शुद्धता से व्यतीत कर सकें। भले ही विवाहित दंपतियों को अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार या वफादार रहने के लिए विवाह संस्कार में अनुग्रह दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपना जीवन जैसा चाहें वैसा जिएं, लेकिन उन्हें हमेशा ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उन्हें कलीसिया के संस्कारों में भली भांति भाग लेने की जरूरत है और प्रार्थना एवं प्रभु के वचनों को प्राथमिकता देने की भी आवश्यकता है। और तभी वे ईश्वरीय कृपा में जीवन जीकर हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार बन सकते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक जी सकते हैं।